हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ कमेंट लिए हैं जो लोगों का बहुत डाउट्स है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मतलब। तो देखिए इसमें पहला जो क्या है, आयुष शुक्ला का कमेंट है। क्या इन्होंने, आपको दिख रहा है क्वेश्चन पे, क्या उन्होंने पूछा ये है कि सर प्लीज मेक वीडियो ऑन MCQ पैटर्न ऑफ ऑल 3 पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर एग्जाम ऑफ SU ऑफ BSc 2 year because our pattern is changed due to COVID and exam will be held in first week of July and Omar seat please help us। देखिए कमेंट इनका ये है कि इनका कहना ये है कि आप कोई MCQ टाइप का क्वेश्चन करिए, सही है, लेकिन देखिए अभी कुछ क्लियर नहीं है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार आप नोटिफिकेशन आने दीजिए, यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर डाल दे, हाँ हम एग्जाम कराएंगे, किस किस ईयर का कराएंगे, बेसिक 2 ईयर कराएंगे कि बेसिक 3 ईयर का कराएंगे। हाँ बहुत सी यूनिवर्सिटी प्रमोट कर दी, ठीक है, तो अभी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक रही बात क्वेश्चन की, तो मैं आपको डिटेल में जब भी नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी आता है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो आयुष शुक्ला जी थोड़ा सा आप जो भी जिस भी आप ईयर में है, फर्स्ट सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो आप अपनी पढ़ाई करिए। MCQ की बात की जहाँ तक की रही तो क्वेश्चन वही आएंगे, मतलब लिमिटेड टाइम होगा, तो लिमिटेड क्वेश्चन ऐसा थोड़ी नहीं कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, आपको एक क्वेश्चन में लगे रहो। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसी टाइप का कुछ ईजी क्वेश्चन भी होता होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट है अमृता सिंह का, सर एग्जाम होगा 2 ईयर वालों और कब तक होगा। देखिए फिर से वही कमेंट, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, कोई नोटिफिकेशन एग्जाम होगा कि नहीं होगा। हाँ हो सकता है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एग्जाम कराया जाए, MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाया जाए। अब कितने मार्क्स का होगा, एक पेपर वाइज करवाएंगे या एक केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं आप, तो हो सकता है एक ही पेपर मैथ का करवा दें, वो हो सकता है एक ही पेपर फिजिक्स का करवा दें, हो सकता है एक ही पेपर केमिस्ट्री करवा दें, या हो सकता है केमिस्ट्री का फिजिकल का अलग कराएं, इनका इनऑर्गेनिक का अलग कराएं, हाँ ऑर्गेनिक अलग कराएं, मैथ के 4 पेपर है, 4 पेपर है, तो सबका अलग अलग कराएं, कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग करवाएंगे तो उसी हिसाब से क्या होगा, नंबर जैसे मान लो 50 मार्क्स का होगा तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियस है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, A B C D ऑप्शन होंगे, तो उस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, मैथमेटिक्स से हैं तो लगाना पड़ेगा आपको, लगा के देखिएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। उस ऑप्शन को आपको एक ओमार सीट दिया जाएगा, ओमार सीट में उसमें दिया रहेगा क्वेश्चन 1 का ABC ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उस ऑप्शन में जाकर आपको क्या करना है, उसको बबल करना है, ठीक है। इस तरह से होता है। आने दीजिए नोटिफिकेशन, मैं आपको पूरा डिटेल में क्वेश्चन भी करवा के बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट सुप्रिया आनंद क्लासेस, सर एग्जाम मल्टीपल चॉइस होगा क्या। देखिए अभी बातचीत चल रही है, बैठक में मीटिंग में बातचीत चल रही है कि कैसे कराया जाए एग्जाम। मतलब ठीक है कि सेकेंड ईयर का होगा, यानी फर्स्ट ईयर वालों का प्रमोट है, क्लियर है, लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का की बातचीत चल रही है, क्या कराया जाए, प्रमोट कर दिया जाए या एग्जाम करें। बस मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ एग्जाम होगा या नहीं होगा। आप भी नोटिफिकेशन देखिए, मैं भी देख रहा हूँ, देखता हूँ, जब भी कोई न्यूज़ आएगा जरूर आपको हम अपडेट करेंगे। मल्टीपल चॉइस होगा, अब देखिए कैसा होता है, वो अपना उसका पैटर्न बताएंगे ना, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शिवांगी मिश्रा कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद सर मैकेनिक्स 1 सेकेंड स्टार्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ रहा है जल्दी, हम कंटिन्यूसली बेसिक थर्ड ईयर का मैकेनिक्स का करेंगे, जो मोमेंट आपने सिया है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है मोहंती, इन्होंने मैट्रिक स्पेस के जो वीडियो है उस पर कमेंट किया हुआ है, सो नाइस, आप बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं इसलिए सब कुछ समझ में आ जाता है, बहुत आसानी से आ जाता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये टॉपिक इतनी आसानी से कवर हो जाएगी, ठीक है। तो मैट्रिक स्पेस का लगभग चैप्टर 1 जो है बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहंती, ठीक है। तो इंदोवा लिखा हुआ है मोहंती, ठीक है। तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, डिटेल में बताया गया था। कोई भी डाउट हो डिस्कशन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है पवन कुमार मिश्रा जी का कमेंट है, प्लीज सर मैकेनिक्स का भी वीडियो बना दीजिए, आप बहुत अच्छा मैकेनिक्स पढ़ाए हैं, इजीली समझ में आ गया है। देखिए बेसिक सेकेंड ईयर का जो बेसिक सेकेंड ईयर का है कमेंट, तो बेसिक सेकेंड ईयर का मैकेनिक्स हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। जो काइनेमेटिक्स और कैटेगरी जो पढ़ा दिया जाएगा उसको आप देखिए, पढ़िए जल्दी। हम काइनेमेटिक्स का जो
काइनेटिक्स है वो स्टार्ट करने वाले, रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट करने वाले, जिसमें हार्मोनिक मोशन भी पढ़ा जाता है। तो जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बेसिक थर्ड ईयर का मूवमेंट एफिशिएंसी हम कवर कर लेते हैं, फिर बेसिक सेकंड ईयर का हम मैकेनिक्स क्या करेंगे, कवर करेंगे। भोला लाल का कमेंट है, सर जी आपकी ऑडियो मेरी प्रॉब्लम है, प्लीज़ ये दोबारा वीडियो डालिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। हाथ जोड़ रखे हैं कितनी बार, तो कोई नहीं, थोड़ा सा हम लोग का सेटअप में प्रॉब्लम है, आवाज़ ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है सेटअप में, है ना। जहाँ ये वीडियो शूट किया जाता है वहाँ पर थोड़ा सा ये जो रूम बना हुआ है ये बिल्कुल क्या है, खाली एम्प्टी, यहाँ पर कुछ नहीं। तो जैसे रूम जब खाली होता है तो उसमें क्या होता है, आवाज़ क्या होता है, गूंजता है, मतलब रिफ्लेक्शन होता है आवाज़ का। तो यही प्रॉब्लम है। देखते हैं कुछ करते हैं जल्दी हम सेटअप के को लेकर, इस ऑडियो को लेके, ठीक है, ताकि आपको ऑडियो जो क्वालिटी है वो अच्छा है। मैं भी सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि आवाज़ गूंज रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है ज़्यादा साउंड का। तो कोई नहीं, जल्दी हम ठीक करेंगे। खुशी खान का कमेंट है, ये फिजिक्स जो नोट्स दिया गया था उनको प्रॉब्लम है सर, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, पेज ओपन भी नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा आपका नेटवर्क देखिए और उसमें जाइए, जो आपको फिजिक्स का नोट्स दिया गया था उसमें आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हो गया, थर्मल फिजिक्स जो भी है, तीनों पेपर का दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स जो भी दिए वो सब कुछ दिया गया है। लिंक पे जाइए, वो गूगल ड्राइव का आपको लेके जाएगा, वहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए आप, हाँ, क्योंकि ज़्यादा एमबी का है तो थोड़ा सा वो डाउनलोड होगा, फिर आपको दिखेगा, फिर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं कर पाते हैं तो जाइए कमेंट, वो वहाँ पर ग्रुप में आप हों, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप सेकेंडरी ग्रुप का, वहाँ से जाइए, किसी से मांग सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। या हमें भी पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है आराधना प्रजापति 001 का कमेंट है। क्या उन्होंने कमेंट किया हुआ है, सर ये बता दीजिए कि मैथ और डिफेंस फिजिक्स में कौन सा बेस्ट होगा थर्ड ईयर, बिकॉज मेरा डिफेंस फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे तीनों ही आता है सर, हम कंफ्यूज हैं, प्लीज़ गिव मी माय आंसर। देखिए सेकेंड ईयर में आप प्रमोट हो गए, चाहे पास हो गए, थर्ड ईयर में जाना तो अच्छी बात है, डिसाइड करना। तो मैथ तो आपको एक लेना ही पड़ेगा, और फिजिक्स या डिफेंस सब्जेक्ट जो है आपका, वो सब्जेक्ट जो है दोनों में से कोई एक चॉइस करना पड़ेगा, मैथ तो आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप टीचिंग लाइन में जाना है, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, एजुकेशन में जाना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आपको फिजिक्स लेना बेटर होगा। मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन क्या है, बेटर है। यहाँ से आपको आगे एमएससी करने का 2 सब्जेक्ट के चांस मिलेंगे, फिजिक्स और मैथ का, जो काफ़ी ज़्यादा आपको लिए बेटर होगा। अगर आप एक दूसरे फील्ड में जैसे सिविल सर्विसेज और वगैरह वगैरह से बैंकों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर टीचिंग में जाएंगे, आना चाहते हैं, तो आपको बेटर होगा मैथ फिजिक्स ले। अन्यथा आप दूसरा कोई फील्ड आप चॉइस करना चाहते हैं, बस ग्रेजुएशन की आपको मतलब है, तो आप कोई भी वो जो आपका डिफरेंस सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं। या इसी सब्जेक्ट से अगर आगे आप कुछ करना चाहते हैं जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे मान लो एमए एमएससी करना चाहते हैं इसी सब्जेक्ट से, तो आपको तो लेना ही पड़ेगा ये, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। प्रियंका गुप्ता का कमेंट है, सर यू आर ग्रेट, पहली बार यूट्यूब पे ऐसा टीचर देख रहे हैं जो पूरा सिलेबस के सारे थ्योरम करवाते हैं बिना किसी चार्ज, आपके तहे दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना EST चैनल पे जो एकदम डेडिकेट के साथ स्टडी करते हैं, मतलब उनके बराबर कमेंट्स आते हैं, बराबर क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो अच्छी बात है। और मेरा यही काम है कि सारे जो भी आपके टॉपिक है सब कुछ एक स्किप ना हो, हाँ, सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी प्रियंका गुप्ता जी। तो ऐसे आप स्टडी करते रहिए। लिनियर ऑफर्मेशन की अच्छा कमेंट इन्होंने किया था, बेसिक सेकंड ईयर का है, करिए स्टडी जल्दी। हम थर्ड, आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर का भी स्टार्ट हो रहा है तो थर्ड ईयर का भी स्टडी करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है विजय यादव का, DDU GKP से MSc कैसे करें। देखिए विजय यादव जी, MSc करने के लिए आपको DDU से GKP से ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट आएगा, उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। मैं पहले का प्रोसेस बता रहा हूँ, ये कोविड-19 का नहीं, अभी क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं पहले का प्रोसेस बता दूँ जब मैंने दिया था, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसका मेरिट मिलेगा, मेरिट के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, 100 आई थिंक क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, 200 का।
100 क्वेश्चन आएगा 200 का आएगा, और 100 क्वेश्चन में से आपको 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसमें से आप जितना गेन कर लीजिए, जितना ला लीजिए, और सिलेबस बिल्कुल वही होता है बेसिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का। तो जो भी आप बेसिक सेकंड थर्ड ईयर बेसिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़े हैं मैथमेटिक्स, वो आपके ऊपर देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा टिक करने वाला, ठीक है। और ध्यान दें पेपर आपको नहीं मिलेगा, पेपर खुद दे लेते हैं, बस आपको एग्जाम देना, वो मार्कशीट भर के आपको दे देना है, ठीक है। तो ये रहे कुछ कमेंट्स। सबसे मोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल वो है कि एग्जाम का पैटर्न, कि एग्जाम का पैटर्न सर कैसा होगा और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यू के क्वेश्चन में अगर आपका पेपर 50 मार्क्स का होता है तो आपको अब वहां से क्या करना है, 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा गया फर्स्ट, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, तो इसके 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से एक ही करेक्ट होगा। अगर एक करेक्ट है तो आपको यहाँ पर एक और एक सीट मिलेगा, उस सीट में ए यहाँ गोला देके बी सी डी ये ऑप्शन दिए रहेंगे, और इस ऑप्शन में आपको कौन सा करेक्ट है, कभी कभी ऐसे दिया रहता है ए बी सी डी। अब इसमें से ए अगर करेक्ट है तो ए को यहाँ पर बबल कर देना है, क्या कर देना है, बबल कर देना है। डिटेल में हम बताएंगे पूरा, अगर क्लियर हो जाने दीजिए कि कैसे पेपर कराएंगे ये लोग, अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा वो हूँ कि मतलब क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे तो हम उसी तरीके से आपकी क्लासेस भी लेंगे, उसी तरह क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि थ्योरम आपसे पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइम में। हाँ, थ्योरम में कंडीशन पूछा जा सकता है, इस थ्योरम किससे रिलेटेड है, इस थ्योरम का नाम क्या है, ठीक है, ये पूछा सकता है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो सबसे इसमें हाईलाइट क्वेश्चन है कि एग्जाम का पैटर्न, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अरे भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस से आएंगे, इजीली क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैथमेटिक्स में अगर आपने बेसिक सेकेंड ईयर में है, अगर आपका होता है पेपर, तो बेसिक थर्ड पेपर में एलपीपी एंड गेम थ्योरी में, तो उसे असाइनमेंट पर एक क्वेश्चन दे देगा, वो कहेगा इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो उस क्वेश्चन को आप लगाइए, लगाने के बाद देखिए ऑप्टिमल सोल्यूशन आपका क्या आ रहा है, उसमें टिक करिए। जैसे मान लीजिए आपको लीनियर ट्रांसफॉर्म से वेक्टर स्पेस पूछा सकता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई दे देगा, मैपिंग दे देगा, डिफाइन कर देगा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है, ये पूछा सकता है। हाँ, तो रिंग थ्योरी में है। हाँ, ऐसे ही आपको रिएनालिसिस में है, रिएनालिसिस में क्या पूछ देगा, कोई एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कन्वर्जेंट है कि नहीं है, किस पॉइंट पे कन्वर्जेंट है। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन को पूछा सकता है। ज़्यादा डीप मतलब डीप में आप ना जाएं, सिंपल पढ़िए, जो पढ़ाया गया उसको पढ़िए। हाँ, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो जल्दी हम आपके लाएंगे और उसी तरीके से क्वेश्चन को भी करवाया जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।